हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो सबसे पहले तो आपको ये खबर बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में अर्हता का विवाद दूर कर लिया गया है और आयोग की ओर से ज़्यादातर भर्तियों के विज्ञापन भी जारी किए जा चुके हैं या फिर जारी होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, कई भर्तियों में अर्हता का विवाद था। ठीक है, तो एलटी ग्रेड को छोड़ दिया जाए तो बाकी के लिए सारे जो विवाद थे खत्म हो गए। आरओ के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन भी वर्तमान में चल रहे हैं। हालांकि ओटीआर की वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, वेबसाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। आयोग को इस बात का अंदाज़ा पहले से था, इसीलिए आयोग स्पेशल नोटिस जारी कर करके कई बार कह रहा था कि आप लोग अपना ओटीआर कर लो, लेकिन उस समय जो अभ्यर्थी थे कानों पर जूं नहीं रेखती थी। आज स्थिति ये है कि दिन है या रात है, अभ्यर्थी 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं और ओटीआर की वेबसाइट है कि वो चल ही नहीं रही है, आगे ही नहीं जा रही है। एनीवे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। पिछली बार ये भर्ती आई थी 2018 में 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी और इस भर्ती में भी कई विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद था। विवाद के कारण ही बड़ी संख्या में सीटें जो थी वो खाली रह गई थी। आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती के लिए 1 साल से अधियाचन पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक विज्ञापन कब जारी होगा इसके बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ विषय हैं जिस पर अभी तक जो यहाँ पर अर्हता का विवाद है वो दूर नहीं हो सका है। तो बेसिकली देखा जाए तो कमी कहाँ पर है? अर्हता का विवाद दूर करना क्या वाकई जो है इतना समय ले सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर वो चाहते तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। लेकिन फिलहाल अभी तक जितनी भी बार अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए आयोग पर पहुँचे उनसे यही कहा गया कि विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो जाएगा, बस अर्हता का विवाद दूर होने ही वाला है। लेकिन अभ्यर्थी इसी बीच कुछ और भी डर गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले शासन ने कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि कंप्यूटर में तो शुरू कर दिया आपने, हो सकता है कि अन्य विषयों में भी इसी प्रकार से आप शिक्षक भर्ती स्टार्ट कर दें एलटी ग्रेड में। तो अब जो अभ्यर्थी हैं उनको आशंका है कि अन्य विषयों में भी अगर आउटसोर्सिंग से भर्ती हुई तो नियमित रूप से जो भर्तियां आती हैं उसका क्या होगा। ठीक है, तो कई सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वर्तमान समय में एलटी ग्रेड को लेकर काफ़ी दुखी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तकरीबन सभी भर्तियों में अर्हता का विवाद दूर होने के बाद विज्ञापन आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आउटसोर्सिंग शब्द से ही अभ्यर्थी जो है वो घबराए हुए हैं। अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है, यह बताने को कोई तैयार नहीं कि 1 साल के बाद भी समकक्ष अर्हता निर्धारित क्यों नहीं की जा सकी। ये बात बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। फिलहाल हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और इसके बाद आगे बढ़ें तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर बदले हैं। बात हम कर रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी के बारे में। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का जो रिजल्ट है उसको जारी करने से पहले फाइनल आंसर की में बदलाव किए हैं। कई प्रश्नों के उत्तर बदले हैं, रिजल्ट भी हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए। सोमवार की देर रात तक रिजल्ट तैयार करने का काम चल रहा था। सभी चयनित उम्मीदवारों को सीधा जिला आवंटन किया जाएगा। जो आयोग की ओर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ जीएस पेपर की आंसर की जारी किया गया है। फाइनल आंसर की में भी कई विषयों के कुछ के उत्तर में बदलाव किए गए, तो कुछ विषयों में प्रश्न भी हटा दिए गए हैं। सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में अकाउंटेंसी में 16 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। कंप्यूटर साइंस में 6 प्रश्नों का उत्तर बदला गया है, जबकि एक प्रश्न ग्रुप ए का 84, ग्रुप बी का 104, ग्रुप सी का 54 और ग्रुप डी का 74 को हटा दिया गया है। तो रसायन विज्ञान में साथ ही साथ अगर देखेंगे तो बिजनेस स्टडी, वनस्पति में, हिंदी में, गणित और भौतिकी में एक एक प्रश्न का उत्तर बदला गया है। इन सभी विषयों की परीक्षा 26 अगस्त को दूसरी पाली में हुई थी। फाइनल आंसर की में भी त्रुटि की बात बताई जा रही है। 24 अगस्त को समान अध्ययन की परीक्षा हुई थी, तो पहली पाली में 6 और दूसरी पाली में 3 प्रश्नों के आंसर की बदले गए हैं।
और साथ ही साथ यहाँ पर 9वीं से 10वीं में हिंदी के एक प्रश्न को हटाया है। तो फिलहाल बीपीएससी की ओर से फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों की ओर से जो आपत्तियां प्राप्त हुई थी उस आपत्ति पर विषय के विशेषज्ञों की ओर से दिखाकर बदलाव किया गया है। ये कह रहे हैं कि रवि भूषण सचिव जो हैं बीपीएससी के, तो रिजल्ट जो आने वाला है उसके पहले जो आपकी जो आंसर की है वो बदल गई है और नई आंसर की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। हालांकि अब बहुत जल्द आपको बिहार में 70,000 नई शिक्षकों की भर्तियों का विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार है और अब बहुत ही जल्द, जिसमें सरकारी मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि जूनियर, 9वीं 10वीं और 11वीं से संबंधित कुल 70,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन बहुत जल्द देखने को आपको मिल जाएगा। मध्य विद्यालयों के 31,982 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के 37,670 पदों पर अगले चरण में नियुक्ति होनी है। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती की ओर से खबर आ रही है। और देखो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के ग्रुप इंश्योरेंस का प्रस्ताव यहाँ पर है और बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा है। मामला ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप इंश्योरेंस कराने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि 1 अप्रैल 2014 के बाद तैनात शिक्षकों और जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनको सामूहिक बीमा का लाभ नहीं मिल रहा था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव में लिखा गया है कि पहले के ग्रुप इंश्योरेंस के तहत सिर्फ मृत्यु जोखिम का प्रावधान है, बचत का नहीं। ठीक है, इसमें बचत का कोई प्रावधान नहीं है, केवल मृत्यु जोखिम का प्रावधान है। हालांकि इस पर कुछ शिक्षक जो हैं, जो शिक्षक नेता हैं, वो असंतोष जता रहे हैं। तो पूरी न्यूज पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको बताना चाहेंगे कि UPSSC RO और PT परीक्षा के लिए पिछले 5 महीने, जिसमें मई से लेकर सितंबर तक के सारे प्रश्न मिलेंगे आपको वन लाइनर के रूप में और बिल्कुल टू दी पॉइंट है। यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको एक भी लाइन नहीं दी गई है, सारी चीज़ें आपकी काम की हैं। तो इसके लिए एक कंबाइंड ई-बुक, ध्यान दीजिएगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, ये ई-बुक है, PDF है, लॉन्च कर दिया गया है। विशेष नवरात्रि ऑफर का आप लोग जरूर लाभ उठाएं। और कैसे मिलेगा आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।